सो बाय एनी चांस कोई ये ट्राई किया था, मतलब जो नॉन सर्कुलर रीजन्स का एरिया निकालने का बोला था मैंने। हाँ सर, किए थे। क्या ये छोटा रीजन का आ गया? यस सर, हम बोले ट्राई हैं ना, किए ये थे। छोटा जो रीजन है उसका एरिया निकाल के दिखाइए मुझे। कोई किया है ये छोटा रीजन का एरिया? यस सर। हम्म। एनीबॉडी? सर बोलूं मैं? हम्म। सर आई कैन टेल। कितना आया बेटा? सर, सर एज्यूम कैसे करेक्ट है कि नहीं सर, वो तो आप ओके, ही बताओ। मतलब मैं बोल देता हूँ कैसे करना है, इसके बाद अगर कर लिया तो अच्छा है। यस ओके, सर। सो व्हाट आई एम हाउ आई विल डू दिस क्वेश्चन इज, देखना है मुझे भी, होगा या नहीं होगा पता नहीं है। सो मैं जो सोच रहा था, ये वाला रेडियस हम निकाल दिया, ऐसा नो? ये वाला रेडियस यस भी सर। निकाल दिया ना, ऐसा नो? यस सर। सो इफ यू जॉइन दिस, अगर ऐसा जॉइन करते हैं तो ये छोटा सा एंगल 30 डिग्रीज होगा, ऐसा नो? यस सर। एंड यहाँ 90 डिग्रीज तो है। हम्म। यस सर, टू आर। सो ये वाला एंगल 60 डिग्रीज होगा, ऐसा नो? ये जो अभी मैं ब्लू वाला हाँ जो, सर। ये जो ब्लू वाला पार्ट जो है, दैट इज अ सेक्टर, ऐसा नो? यस सर। ऐसा नो, सेक्टर है ना? उस सेक्टर का एरिया तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि हाँ रेडियस सर। तो पता है मुझे, ऐसा नो? सो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स 60/360, मतलब 1/6, ऐसा नो? सेक्टर का एरिया। यस सर। एंड टोटल ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकता ना मैं। ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा नो? ठीक है, हाइट तो आर है, ऐसा नो? बट बेस कैसे निकालेंगे, ये वाला सर बेस? टू आर आएगा सर, टैन थीटा का फॉर्मूला हाँ, लगा। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकता हो ना। tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू आर बाय बेस। सो बेस इज इक्वल टू r√3 हो जाएगा अगर किया तो। सो ये r√3 आ जाएगा। सो हाफ इंटू r/r√3, सो √3/2 r²। ये ट्राइंगल का पूरा एरिया है। उसमें से मान लीजिए ये वाला माइनस कर लेता हूँ, क्या बचेगा? रेड वाला एरिया बचेगा, ऐसा नो? यस सर। टोटल ट्राइंगल से ब्लू वाला एरिया निकाल दिया तो रेड वाला एरिया बचेगा, एंड उसको इंटू 2 किया सर तो रेड क्या वाला होगा? तो और फैला हुआ है सर, थोड़ा सा। क्या है बेटा? सर रेड वाला थोड़ा और एक्सटेंडेड है सर, बस ट्रायंगल के बाद भी तो है ना। नहीं, ट्राइंगल के बाहर कहाँ है? वो तो नहीं नहीं, वो इंटू 2 कर लेता हूँ बाद में। एग्जैक्टली आधा एरिया है ना ये, इस तरफ उस यस। तरफ जितना एरिया है इस तरफ भी उतना ही एरिया होगा ना, ऐसा नो? सर लेकिन ये तो सर्कल है सर, तो ये ट्रायंगल कैसे बनेगा? हाँ, थोड़ा सा एरिया तो सर नीचे में एक्सटेंडेड होगा ना। नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर ड्रॉ करते हैं और ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये जो सेक्टर का एरिया है ना यहाँ से यहाँ तक, ऐसा नो? यस सर। ये ट्राइंगल का एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस किया तो क्या आएगा? ये जो बचा हुआ सर वो रीजन आएगा, आधा सर वाला एरिया। नहीं है। ऐसा नो? इसको इंटू 2 किया तो ये वाला रीजन आ जाएगा, ऐसा नो? क्योंकि सिमेट्री है ना। हाँ सर, हाँ सर, हो जाएगा। समझ में आया? टैंजेंट्स भी हो, सेम पॉइंट से आ रहा है सर, तो टैंजेंट्स तो सेम होता है। समझ में आया? यस सर, इसके समझ गया। बाद सर मैं भी देखिए, ऐसे हाँ ही। सर। इसके बाद ध्यान दे दीजिए, यहाँ जितना एरिया होगा यहाँ भी उतना ही एरिया होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ऐसा यस नो? सर। ये भी उतना ही एरिया होगा, यस सर। ऐसा नो? यस सर। यहाँ भी उतना ही एरिया होगा। क्लियर? हम्म। सो ये जो ब्लू एरिया है इंटू 3 किया तो ये तीनों एरियाज आ जाएगा। यस इसके सर। बाद आपको ये बड़ा सर्कल का एरिया तो पता है, ऐसा नो? बड़ा यस सर्कल का सर। एरिया पता है,
और छोटा सर्कल्स का एरिया पता है, ऐसा नो? ये सारा निकालने यस के बाद बचा हुआ एरिया क्या है, जो ये वाला सर वही पोर्शन का सर। एरिया, ऐसा नो? ये सर आंसर है वही। बट ये सारा एरिया सेम है ना बाय सिमेट्री, ये सारा एरिया सेम होगा बाय सिमेट्री। यस हाँ सर सर होगा। ये सर ये होगा सर। सो टोटल ट्रायंगल का एरिया से ये वाला सर्कल का भी एरिया माइनस करो, ये वाला सर्कल का इंटू 3 करके माइनस करो, ये वाला एरिया का इंटू 3 करके माइनस करो, जो आंसर बचेगा उसका बाई 6 किया तो क्या आएगा, ये एक सर एक ये एक वाला पार्ट का रीजन मिल का जाएगा। एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहे? यस सर दैट्स हाउ यू नीड टू डू ये दिस सर ठीक क्वेश्चन। है। क्लियर है क्या नहीं? यस सर हाँ सर समझ गए। हाँ सर क्लियर है। सो Sir, you आपका, can explain it once again. हाँ बेटा, आपको ये ब्लू एरियाज निकलना समझ में आया? Yes, Did you sir. understand how to find these blue areas? Yes, sir. सो लास्ट क्लास में हम ये वाला बड़ा सर्कल का एरिया भी निकाले हैं, ये छोटा सर्कल्स का भी एरिया निकाले हैं, ऐसा ना? Yes, sir. सो टोटल ट्रायंगल में से आप बड़ा सर्कल का एरिया माइनस करो, 3 छोटा सर्कल्स का एरिया माइनस करो, ऐसा ना? और वो 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस करो, ये सर ऐसा ना? ब्लू सेक्टर्स का। इतना माइनस करने के बाद क्या कौन सा एरिया बचेगा? व्हाट विल बी द एरिया दैट इज लेफ्ट आउट? सर These 6 नॉन areas, सर्कुलर yes or no? These 6 बाई Only areas, black है। region. but by symmetry all the 6 areas are same. ये सर So जो बचा हुआ एरिया को Yes, बाई sir. 6 किया तो क्या आएगा? एक एक जो नॉन सर्कुलर रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ समझ में सर आया? ठीक है। समझ में आया? हाँ सर आ गया। Good. ये सर ठीक है सर। गुड गुड। सो इफेक्टिवली एक इक्वल ट्रायंगल में एक बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल्स करने के बाद भी जो भी बचा हुआ एरियाज है सारे एरियाज का वैल्यूज निकाल दिया हम। ओके अगर चाहिए तो देखिए, ये वाला बहुत द क्वेश्चन नीड एक्सेस नॉट स्टॉप हियर। आप ध्यान से देखा तो अगर मान लीजिए छोटा, यहाँ छोटा प्लेस में एक और सर्कल मान लीजिए ड्रॉ करता हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ छोटा सा जगह बचा है ना, यस सर उसमें एक और सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, यस सर उसका भी रेडियस निकालना है तो निकाल सकते हैं आप। अगर आपको इंटरेस्ट है, करने का मन है, आप ट्राई किया तो जो भी हम लॉजिक्स इस क्वेश्चन में यूज़ किया उस क्वेश्चन वो लॉजिक्स यूज़ करके उस सर्कल का भी एरिया निकाल सकते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ छोटा सा रीजन है ना, उसके अंदर भी एक मान लीजिए एक सर्कल ड्रॉ किया आपने, उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। बट आई विल नॉट डू, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, आपको सिलेबस में भी है नहीं तो आपका ये इंटरेस्ट है। क्वेश्चन है सर, क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। हाँ वही है, इसलिए आपका इंटरेस्ट बोल रहा हूँ ना। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आप ट्राई कर सकते हैं। सर ऐसा फिगर पाना भी तो सर बहुत मुश्किल है सर। क्या है? सर ऐसा फिगर फॉर्म होना सिमेट्री से, ऐसा ये फॉर्म होना भी तो बहुत मुश्किल है सही से आवाज़ नहीं आ रहा है बेटा। सर। मतलब एक हाँ सर समझ में आ गया सर। ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। ओके इसके बाद आज के लिए एक अच्छा क्वेश्चन भी है, समवन ऑफ यू योर क्लासमेट्स हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, वो भी डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर्स। ओके मिनट्स हैंड का लेंथ 14 सेंटीमीटर्स दिया है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सिंपल क्वेश्चन है, एक क्लॉक है, क्लॉक पे मिनट्स हैंड का लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर्स है। ओके समझ में आया? यस सर। व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स? 5 मिनट्स में कितना एंगल घूमेगा मिनट्स हैंड? एंगल सर 30 डिग्री। मेड बाय मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स कितना है? 1 मिनट का 6 डिग्रीज 30 होता है ना, डिग्री। ऐसा नो? 6 डिग्रीज पर मिनट, 6 into 5
30 डिग्रीज। ओके, सो एरिया निकाल सकते हैं ना? यस। व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट? हाँ सर। पाई आर स्क्वायर इंटू 30/360। ओके, दैट्स द आंसर। 360। आगे जाएंगे? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सर बस एक सेकंड सर। आगे जा सकता हूँ? यस सर। सर वेट सर। सर इसके बाद क्या करवाएंगे नहीं नहीं, सर, आज के लिए एक रिवीजन या न्यू चैप्टर? इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है बेटा, मुझे आप ही बोलिए। सर सर सर्कल। सर्कल सर सर्कल क्या? सर्कल एग्जाम ठीक है। ठीक ठीक। तो आज वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन व्हाट्सएप में, ठीक है, आरएमओ का क्वेश्चन है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जा रहा हूँ। कौन है बेटा, कौन पूछा है क्वेश्चन? शुभम है क्या उसका नाम? बच्चे का नाम क्या है? आप है क्या बेटा जो आरएमओ का क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप किए थे? यस सर। कौन है, आपका नाम क्या है? सर शुभम। हाँ शुभम है ना। सो देखिए, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाकी लोगों के लिए। देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन इज a, b, c आर 3 इंटीजर्स। ओके, a, b, c इंटीजर्स है। a लेस देन और इक्वल टू b लेस देन और इक्वल टू c है, दैट इज द सेकंड इंफॉर्मेशन। ओके, थर्ड इंफॉर्मेशन, a, b, c आर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ओके, 3 से छोटा नहीं है। यहां तक क्लियर? यस सर। यस और नो? ये सर ठीक है। सर The fourth and the important condition is ABC is equal to 2 times AB plus BC plus CA होना चाहिए। ये सबसे important condition, this is the crucial condition. The numbers ABC should satisfy this equation. Okay, the question is what is the number of solutions, मतलब इस equation का कितना solutions होगा, that's the question. यही है ना बेटा शुभम? इंटीग्रल सॉल्यूशन सर। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यही है ना क्वेश्चन? हाँ सर, हाँ सर। सर मतलब ए बी और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा? हाँ, ए बी सी का क्या क्या वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं पहला सॉल्व करने से पहले विल ट्राई टू सी द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल देखिए, आप देख सकते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 6 ले लीजिए फॉर एग्जांपल। मान लीजिए a b c तीनों को 6 ले लीजिए। इज इट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन? यस और नो? यस सर। इज इट सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन? यस सर। इक्वलिटी भी हो सकता है ना, तो Yes. इज इट सेटिस्फाइंग द हाँ थर्ड सर, हाँ कंडीशन? No, sir. यस, यस सर। राइट। नाउ इज इट सेटिस्फाइंग द फोर्थ कंडीशन? ए बी सी का मतलब 6 क्यूब 216, यस और नो? Yes, sir. सारा कंडीशन 2 टाइम्स ए बी 36 प्लस 36 प्लस 36, दैट इज 2 टाइम्स 108। यस सर, हो गया। 216 हो रहे हैं, सारा हो रहा है। इसका मतलब ये 666 जो है सारा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है 6,6,6 इज अ सॉल्यूशन, ऐसा नो? Yes, sir. यस सर। हम एक सॉल्यूशन निकाले हैं, बट क्वेश्चन इज नॉट टू फाइंड वन ऑफ द सॉल्यूशन, द क्वेश्चन इज टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, ऐसा नो? So, sir, we have to Yes, define. Yes. सिर्फ हिट एंड ट्रायल से आप सारा सॉल्यूशन तो निकाल नहीं पाएगा, ऐसा नो? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है ना, इतना इजी कंडीशन नहीं है। Sir, एक रिलेशन बना। सिर्फ हिट एंड ट्रायल से आप सारे इक्वेशन सारा आंसर्स निकाल सकते हैं? नहीं है ना। नो सर। सो अब हम नो सर। ये इक्वेशन का सारा आंसर्स निकाल के देखेंगे, हाउ टू फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस। क्लियर है? सो फर्स्ट क्रूशियल स्टेप देखिए, देखिए जैसा मैं जब शिवम ने सेंड किया है मुझे भी करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चंस मेरा माइंड में सॉल्यूशंस होगा।
ऐसा नो? मुझे भी सोचना पड़ेगा, ऐसा नो? हाँ Yes, sir. सो व्हेन आई सी द क्वेश्चन, कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर करने के लिए कोशिश करता हूं मैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट आई हैव ट्राइड टू डू इज आई हैव डिवाइडेड बोथ साइड्स विथ एबीसी. एबीसी से मैं दोनों साइड्स डिवाइड कर लिया. इससे फायदा क्या हुआ, ठीक है, वो मुझे बाद में दिखा. ओके, सो फॉर यू इफ यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय एबीसी, इक्वेशन क्या बनेगा बोल सकते हैं? Sir, वन both इज, side मतलब इस तरफ भी sir, एबीसी से कौन दो? डिवाइड करो, इस तरफ भी एबीसी से डिवाइड करो. ओके, ठीक है sir. इस तरफ 1 आ जाएगा, ऐसा ना? Yes, sir. 2 टाइम्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि एबीसी जो है कॉमन sir. डिनोमिनेटर है ना. ए Yes, बी बाई sir. एबीसी किया तो 1/c आएगा, बीसी बाई एबीसी किया तो 1/a आएगा, सी ए बाई एबीसी किया तो 1/a आएगा. ऐसा ना? Yes, sir. So you're getting Yes. 1/a plus 1/b plus 1/c is equal to 1/2. Yes or no? Yes. Yes. देखिए effectively देखा तो this condition is same as this condition. Yes or no? Yes, sir. ये दोनों conditions तो same है ना या different है? ये दोनों conditions तो same है, just Sir, मैं same है. ABC से divide हाँ, किया हूँ. sir. Yes or no? But Yes, sir. the difference is इसको एनालाइज करना डिफिकल्ट है, इसको एनालाइज करना इजी है. बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा इजी है. ये 6,6,6 है ना, आपको लग रहा होगा ये मैं कैसे कैसे निकाल दिया 6,6,6. ये इक्वेशन देख के मुझे लगता है कि इस क्लास में आधा लोग 1/6 1/6 1/6 निकाल सकते हैं अपने से. ठीक है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c Yes, sir. इज 3 इक्वल by टू 6 हो 1/2 जाएगा. है. 1/2 तो 3/6 है ना, ऐसा ना? इस तरफ 3 फ्रैक्शन है ना, ऐसा ना? सो 1/2 को 3 फ्रैक्शंस के सम में एक्सप्रेस करना है, तो 1/2 को 3/6 विच इज 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कर सकता हूं मैं, ऐसा ना? हाँ हाँ सर. देखिए ये मत सोचे कि मुझे ये वाला आंसर जो है मतलब हवा से मुझे निकल के मेरे हाथ में आ गया, ऐसा नहीं है. आई हैव डन दिस बिफोर कमिंग हियर. अब ये समझ में आया 666 में पहले जो लिखा हूँ वो कैसे लिखा हूँ? हाँ सर, यहाँ तो समझ में आ गया. बट दिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें इतना ही बोल रहा है कि 3 फ्रैक्शंस का सम 1/2 होना चाहिए. अलग अलग तरीके से हो सकता है ना, ऐसा ना? 4/8 को भी तो 1/2 कर सकते हैं. हाँ 4/8 कर सकते हैं, बट 4/8 करने से आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 3 फ्रैक्शंस का सम 1/2 निकालना है ना, ऐसा ना? So now let us try to analyze this equation in a systematic way. Clear है? So next पेज में जा रहा हूँ. ये मत सोचे कि एक पेज में होने वाला क्वेश्चन है ये. आगे जाओ. Yes, sir. ठीक. Yes. आगे जा रहा हूँ. ओके, Yes. सो मेरा इक्वेशन क्या है? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/2. ओके, which is equal to 3/6. Yes or no? Which is 1/6 plus 1/6 plus 1/6. Yes or no? सर 3/6 ही क्यों ले रहे हैं सर? और कोई नहीं फ्रैक्शन नहीं, क्यों नहीं एक्चुअली ले मैं रहे? देख रहा था यहाँ 3 फ्रैक्शन है ना, हाँ सर. मुझे लॉजिकली 3 फ्रैक्शंस में डिवाइड करने मतलब वैसे ही सोचता हूँ ना मैं. आप कैसे सोचिएगा 1/2 को ये 3/6 भी क्यों लिखा हूँ मैं? क्योंकि इस तरफ जो सर है 3 फ्रैक्शंस का सम जैसा है एक तरफ, उस तरफ भी मैं ओके 3 फ्रैक्शंस में बांटने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है? हाँ 4/8 लिखेंगे Yes, तब भी sir. 4,8,8 सॉल्यूशन आ सकता है सर. क्या है बेटा? सर 4/8 लिखेंगे ना तो हाँ, सर 2/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 लिख सकते हैं. बट सबका ऊपर में 1 होना चाहिए ना क्वेश्चन में. सर तो 2/8 को सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 1/4 प्लस देखिए 1/8 प्लस 1. आप ये जो है आप एक बार लिख के देखा तो समझ में आ जाएगा आपको. कितना है? 2/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 है सर नो. सो Yes, sir. 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 है सर नो. Yes, सो sir. ये भी एक सॉल्यूशन है. ऐसा अलग अलग
तरीके से लिख के देखा तो अलग अलग सॉल्यूशंस आ सकते हैं, बट Yes, sir. मतलब 488. हिट एंड ट्रायल है ना, सर नो, ऑल दीज आर हिट एंड ट्रायल Yes, मेथड्स। sir. सो मैं हिट एंड ट्रायल से एक सॉल्यूशन निकाला हूँ, बट सारा सॉल्यूशन तो हिट एंड ट्रायल से नहीं ट्राई करूंगा ना, कुछ ना कुछ तरीका सोचना पड़ेगा ना मुझे, सर नो। Yes. तो अब तरीके के बारे में सोचा हूं मैंने। द नेक्स्ट स्टेप इज आई हैव थॉट अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। सो मुझे लगा, देखिए आपको ये तो पता है ना, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ गया तो उस वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? डिनोमिनेटर बढ़ गया तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो सर जाएगा। कम होगा होगा ना। सर। अब देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c जो है वो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 है ना। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, कैन all of a comma b comma c be greater than 6? सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव एन आंसर yes और no। ए बी सी में सारा नंबर 6 से बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए के प्लेस में 7, बी के प्लेस में 8, सी के प्लेस में 9, ऐसा आंसर्स आ सकता है क्या नहीं? आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन आंसर। मान लीजिए सारा एबीसी में तीनों नंबर्स मान लीजिए 6 से बड़ा है, फॉर एग्जांपल ये वाला फ्रैक्शन भी 1/6 से छोटा होगा, ये वाला फ्रैक्शन भी 1/6 से छोटा होगा, ये वाला फ्रैक्शन भी 1/6 से छोटा होगा। सो तीनों मिला के 1/2 तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि 1/2 जो है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 है। अगर तीनों नंबर्स 1/6 से छोटा है, ये तीनों मिलके 3 बार 1/6 बना सकते हैं? Yes, sir. नहीं सर। नहीं बना सकते ना। कैन यू नहीं सर, नहीं। अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? Yes, sir. हाँ सर, उससे छोटा है तो कैसे बना सकते हैं? हाँ, अगर एक नंबर 6 से बड़ा है, दूसरा नंबर उसको मैनेज करके 6 से छोटा होना चाहिए, समझ आ रहे? Yes, sir. Yes, समझ आ रहे? sir. एक फ्रैक्शन 1/6 से छोटा हो गया, दूसरा फ्रैक्शन 1/6 से बड़ा होना चाहिए ना, सच दैट सम जो है वो मैनेज करने के लिए, ऐसा नो। 3 जन के पास जो सम है वो कांस्टेंट है, एक बंदा के पास जो मनी है वो निकल गया तो दूसरा बंदे के पास मनी ज्यादा आना चाहिए ना, ऐसा नो, अगर Yes. सम कांस्टेंट है तो। Yes, sir. So can all of ABC be greater than 6? The answer is no, yes or no? Yes. Clear है? हाँ सर। So this implies the lowest of A comma B comma C cannot be more than 6. Yes or no? ABC में जो सबसे छोटा नंबर है वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि ABC में सबसे छोटा नंबर, क्वेश्चन के हिसाब से सबसे छोटा नंबर कौन है? सर 3। नहीं, ABC में सबसे छोटा नंबर कौन है? A. A Sir, है ना? A. सर ए। अगर ये ही मान लीजिए 7 है, इसका मतलब BC क्या होगा? 6 से उससे बड़ा हो बड़ा जाएगा ना, सर 7 से बड़ा होगा। बड़ा हो जाएगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉजिक, ऐसा नो? Yes. समझ में आ रहे? इसका मतलब है, सर उस लॉजिक से तो बी भी आई मीन सी भी 3 से छोटा नहीं हो सकता। देखिए बेटा एक एक करके, आप, मैं जब लॉजिक बोल रहा हूँ एक एक करके आप देखने के लिए कोशिश करिए। BC जो है 6 से बड़ा हो सकते हैं, क्योंकि हम देखे हैं तीनों में तीनों 6 से बड़ा नहीं हो सकते हैं। एक मान लीजिए 6 से बड़ा है, दूसरा 6 से छोटा होके सम को एडजस्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहे? सो अगर तीनों 6 से बड़ा नहीं हो सकता है तो तीनों में सबसे छोटा जो आदमी है वो 6 से बड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा आदमी 6 से बड़ा है तो उससे ऊपर वाला आदमी क्या होगा, वो तो 6 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा ना, ऐसा नो, विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर। मैं अभी क्या करना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू लोकेट माय नंबर्स। मेरा ए का वैल्यू आर्बिट्रली कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए
द लोवेस्ट ऑफ एबीसी कैन नॉट बी मोर देन 6, ऐसा नो? इसका मतलब ए कैन नॉट बी मोर देन 6, ऐसा नो? Yes. इसका मतलब ए कैन टेक व्हाट वैल्यूज? ए कैन टेक व्हाट वैल्यूज? 3, 4, 5, 6. क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 3 से तो बड़ा होना चाहिए, ऐसा नो? सर 6 से पहले चलो। सो 3, 4, 5, 6 ये चार ही वैल्यूज हो सकते हैं ना ए का, ऐसा नो? ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। अब मैं क्या किया, देखिए अभी तक मुझे लग रहा है कि ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, बट थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ए का वैल्यूज जो है आर्बिट्रली बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है ए के पास। ए कैन बी आइदर 3 और 4 और 5 और 6। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes. यहाँ तक ओके है? जो शुभम जो क्वेश्चन पूछे है उसको पूछ रहा हूँ, इज इट ओके यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे जाओ। Shall we go to the next page? सर लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया सर इसका। ये वाला यहाँ तक समझ में आया? The lowest of ABC cannot be more than 6. हाँ सर यहाँ तक समझ में आया। And ABC में सबसे छोटा वाला कौन है? सर ए है। So A cannot be greater than 6. Yes or no? इसका मतलब ये 6 से तो ज़्यादा नहीं हो सकते। So कहाँ तक जा सकते हैं? इंटीजर होना चाहिए। एंड क्वेश्चन के हिसाब से 3 से तो छोटा नहीं हो सकते क्योंकि ऑल ABC आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? 3, 4, 5, 6 ही है ना, 7 तो नहीं हो सकते ना क्योंकि 6 से बड़ा नहीं हो सकते हैं। हाँ सर। समझ में आया? यस सर। आगे जाएंगे? यस सर। तो अब क्या है, ए आइदर 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकते हैं। एक एक केस लेंगे। केस 1, ए इज इक्वल टू 3 लेता हूं। ओके, समझ में आ रहे? Yes. एक एक केस लेके सॉल्व करता हूं। अगर ए 3 है देन माय इक्वेशन बिकम्स 1/3 प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। सर नो? यस और नो? हाँ यस सर। 1/b प्लस 1/c कितना होना चाहिए? 1/2 माइनस 1/3 विच इज 1/6। यस और नो? Yes. दिस implies Yes, sir. 1/b प्लस 1/c। ध्यान दे दीजिए, अभी जो प्रीवियस पार्ट में 3 नंबर्स के लिए मैं किया हूं वही एग्जैक्ट एनालिसिस अभी 2 नंबर्स के लिए करता हूं। ये 1/6 को मैं 2/12 लिख सकता हूं यस सर। विच इज 1/12 प्लस 1/12। यस और नो? यस सर। सो 1/b प्लस 1/c जो है 1/12 सर प्लस सेकंड स्टेप 1/12, क्या किए सर? ये वाला, ये 1/3 को इस तरफ भेज दिया। ओके सर। So 1/b plus 1/6 is 1/12 plus 1/12. So again I'm going to ask you a question. Can both b and c be greater than 12? अगर मान लीजिए b भी 12 से बड़ा है, c भी 12 से बड़ा है, so ये भी 1/12 से छोटा है, ये भी 1/12 से छोटा है, so सम जो है 1/12 प्लस 1/12 बन सकते हैं? No. यस सर। नहीं बन सकता है ना, ऐसा नो? नो सर, नहीं होगा। So can both b and c be greater than 12? The सर answer दोनों is no. Yes or no? Yes. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. क्लियर है सर। So अगर b and c दोनों 1/12 से बड़ा नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं द स्मॉलर ऑफ b and c में जो छोटा है वो तो 12 से बड़ा नहीं हो सकते।
क्योंकि अगर छोटा वाला 12 से बड़ा है, बड़ा वाला ऑटोमेटिकली 12 से बड़ा हो जाएगा ना, ऐसा नो? Yes, sir. हाँ सर। So the smaller of B and C cannot be greater than 12, ऐसा नो? Yes, sir. What is the smaller of B and C? B and C में कौन सा छोटा है? B, sir. So B cannot be greater than 12, ऐसा नो? ऐसा नो? इसका मतलब B क्या Yes, क्या sir. नंबर्स ले सकते हैं? So B can take, अगर A इक्वल टू 3 है तो B जो है वो कौन कौन सा नंबर्स ले सकते हैं? It can start with 3, क्योंकि A is less than or equal to B है ना, ऐसा नो? You can start with Yes, 3, sir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ऐसा नो? Yes, sir. Clear? So now we सर are B going to, greater than equal to 12, B मतलब cannot be greater than not 12. greater than equal to 12. नहीं, cannot be greater than 12, equal to 12 हो सकता है, क्योंकि Yes, B sir. 12 सर है सो तो C भी नीचे 12 हो थोड़ा जाएगा ना, डैश देना है। ऐसा नो? Yes, sir. So B cannot be more than 12, okay? So B के लिए कितना ऑप्शन है? अगर A 3 है तो B has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शंस, ओके? क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर समझ गए। बट ध्यान दे दीजिए, 1/b प्लस 1/c 1/6 है ना, ये दोनों मिला के 1/6 है, ऐसा नो? 1/b और Yes, 1/c मिला के 1/6 है ना, ऐसा नो? सो Yes, sir. Yes, sir. इंडिविजुअली कोई भी फ्रैक्शन लिया तो 1/b जो है शुड बी लेस देन 1/6, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. दो Yes, sir. लोग मिलके 1/6 बना रहे हैं, इसका मतलब इंडिविजुअली एक एक आदमी जो है वो 1/6 से छोटा होना चाहिए ना, Yes, sir. इसका हाँ मतलब सर। b जो है 7 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए ना, ऐसा नो? 1/b जो है 1/6 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब b जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा नो? हाँ सर। हाँ, ऐसा नो? Yes, sir. इसका मतलब इसमें ये चारों केस जो है वो Yes, आएगा ही नहीं है, ये चारों केस मैं निकाल सकता हूँ, ऐसा नो? समझ में आ रहे? हाँ सर समझ गए। सो बचा हुआ 6 केसेस है, ऐसा नो? सो ये 6 केसेस को हम एनालाइज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पेज में जाओ। सर पर आप तो बोले थे हाँ सर सर। 6,6 एक सोल्यूशन। क्या है बेटा? सर आप तो बोले थे ना कल सर कि 6,6,6 एक सोल्यूशन है। हाँ हाँ हाँ, सर तो इसमें तो 6 आ ही नहीं रहा है। वो अभी आप वही फंस गया, आप यहाँ आ ही नहीं रहे, तो हम सिर्फ केस 1 निकाल रहे हैं। अभी कितना केसेस है? ये क्या क्या हो सकते हैं? सर अभी 3 सर बाकी है। टोटल 4 केस है हाँ, सर। सिर्फ हम ए 3 वाला एनालाइज कर रहे हैं, ये मत सोचे कि ये हो गया ये करके, सिर्फ ए इक्वल टू 3 एनालाइज करें, इसके बाद केस 2 ए इक्वल टू 4 एनालाइज करना है, 5 एनालाइज करना है, 6 एनालाइज करना है, अलग अलग एनालिसिस है। क्लियर? सर ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है सर। हाँ, अच्छा होता है इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. पेज में जा रहा हूँ। सो नाउ विल क्रिएट ए टेबल, ओके? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? 7 से स्टार्ट कर सकता है ना, 8 9 10 11 and 12, yes or no? When a is equal to 3, b can be any of these values, yes or no? अब Yes, sir. a का वैल्यू b का वैल्यू फिक्स कर लिया तो c का वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा ना। Yes, अगर sir, a वो का वैल्यू 1 3 है 1 तो by a का c वैल्यू plus 3 है 1 तो by 7 plus 1 by 1 b by प्लस c 1 into by c कितना है? 1/6 है ना। yes sir अगर b 7 है so 1 by c is equal to 1/6 minus 1 by 7, 1/42, ऐसा yes नो? sir सो c का वैल्यू क्या आया? 42 आ गया। इज इट क्लियर? yes sir
सो एक एक नंबर के लिए c का वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ। अगर b 1/8 है तो 1/c इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/8 विच इज इक्वल टू 2/48, 1/24 आ रहे। सो c का वैल्यू कितना है 24। 24। अगर b 9 है तो 1/c इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/9, ऐसा नो। सो 3/6 इंटू 9 1/18 आ रहे हैं, इसका मतलब c कितना है 18। 18, ऐसा नो। अगर b 10 है 1/c इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10 विच इज 4/6 इंटू 10, 1/15 आ रहे हैं, इसका मतलब c कितना है 15। ओके क्लियर। अगर 1/c इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/11, 5/66 आ रहे हैं, यहां फंस गया। सो c कितना आएगा 66/5 आ रहे इंटीजर हैं, नहीं आएगा, बट फ्रैक्शन आ c हैज टू जाएगा। बी एन इंटीजर, है सर नो। इसका मतलब है b इक्वल टू 11 के लिए c का कुछ आंसर नहीं आ रहे। क्लियर। यस सर। अगर b इक्वल टू फ्रैक्शन 12 है नहीं तो 1/c इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/12 विच इज इक्वल टू 1/12, सो c इक्वल टू 12 आ गया। ओके सर नो। हाँ सर, मतलब सर टोटल 5 केस होगा। टोटल अभी के लिए 5 सॉल्यूशंस आए आपको, पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, ये सिर्फ केस 1 है विच इज a इज इक्वल टू 3। ओके इज इट ओके। Okay, sir. हाँ सर। शायद नेक्स्ट Yes. क्या करना पड़ेगा आपको, a इक्वल टू 4 4 एनालिसिस करना है। ओके 4. देखिए एनालिसिस जो है सिमिलर स्टेप्स जाएगा एनालिसिस का, ये नोट किया। Yes, sir. कर हाँ लिया. सर, हो गया। नेक्स्ट पेज में केस 2 करता हूँ। ओके सो केस 2 a इज इक्वल टू 4। ओके अगर a इक्वल टू 4 है तो 1/4 प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/2, 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 1/4, ऐसा नो, विच इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, ऐसा नो। Again same question, can both b and c be greater than 8, ऐसा नो। No. No, this implies the smaller of b and c, the smaller of b and c has to be, cannot be greater than 8, yes or no? Cannot be greater than 8. Yes, this implies b cannot be greater than 8, yes or no? इसका मतलब b का वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकता है तो 1 से 7 तक। 4 5 6 7 8, 8 से बड़ा नहीं हो सकता है, 8 तक जा सकता है। क्लियर है, क्योंकि a तो 4 है ना, 4 से छोटा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि a सबसे छोटा है। क्लियर। Yes, sir. बट यहाँ आप देखा तो 1/b प्लस 1/c जो है 1/4 है ना, सो 1/b कैनॉट बी ग्रेटर देन 1/4, है सर नो। 1/b शुड बी, सॉरी 1/b शुड बी लेस देन 1/4, है ना, ऐसा नो। ये दोनों मिलके 1/4 है, इसका मतलब एक एक आदमी के पास 1/4 से छोटा होना चाहिए, ऐसा नो। Yes, sir. सो b हैज टू बी ग्रेटर देन 4। ओके इसका मतलब इस बार सिर्फ ये वाला केस निकल गया, 4 तो नहीं आएगा। तो इस बार कितना नंबर्स चेक करना है मुझे b के लिए, 4 आई हैव टू चेक 4 नंबर्स। ओके 4। सो टेबल ड्रॉ करेंगे इस केस का। सर सेकंड लाइन में क्या है? कौन सा लाइन, ये वाला? यस सर, 1/c के बगल में सर क्या लिखा है? इज इक्वल टू, ये 1/2 माइनस 1/4, 1/2 से 1/4 माइनस करना है ना। नो सर, वो नीचे में 1/c के साथ जो प्लस हुआ है वो। इस तरफ है क्या?
सर 1/b plus 1/c is equals to 1/2 minus 1/4 शायद हाँ, वो लाइन बोल रही 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/4 ही होता है ना, हाँ सर which is 1/8 plus 1/8, क्योंकि 1/4 is 2/8, which is 1/8 plus 1/8. ओके, यस सर वो b का हो गया क्लियर समझ में आया यहाँ तक? यस सर सो सेकेंड केस में a इक्वल टू 4 के साथ b का वैल्यूज जो है 5, 6, 7, 8 में कुछ भी हो सकते हैं. ओके, बट इसमें कौन कौन सा b के साथ c का वैल्यू इंटीजर होगा वो तो फाइंड करना पड़ेगा हमको. सो लेट अस ड्रॉ द टेबल. ओके, सो a इज इक्वल टू 4, b is equal to 5, b is equal to 6, b is equal to 7, b is equal to 8. Okay, अब c का वैल्यू फाइंड करना है. इस बार 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/4 है ना, a इक्वल टू 4 है तो. सो 1/c इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5 एक बार, 1/4 माइनस 1/6 एक बार करना है, 1/4 माइनस 1/7 एक बार करना है, 1/4 माइनस 1/8 एक बार करना है. सर नो, यस so ये कितना आएगा? Yes, sir. 1/20 आ रहा है, देखिए, यस सर विच इज गुड. 20 इसका मतलब C20 है. इसका Sir, 1/12 आ 1 रहे हैं, विच इज गुड. ओके, इसका 3/28 आ रहे हैं, विच इज नॉट गुड. नहीं होगा सर. ओके, इसका 1/8 आ रहे हैं. ओके, सर नो. हाँ सर. स्टार्टिंग में कुछ लोग ढूंढा है ना यही सॉल्यूशन को, याद है? 4/8 लिख के 1/8 प्लस 1/8 प्लस 2/8, यस सर. मतलब आप ये वाला सॉल्यूशन हिट एंड ट्रेल से निकाले हैं फर्स्ट उस स्टेप में. अभी लॉजिकली हम क्या कर रहे हैं, सारा सॉल्यूशंस निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ओके, अभी कितना सॉल्यूशंस आया इस बार? 3 सॉल्यूशंस. पिछले स्टेप में 5 सॉल्यूशंस, अभी तक 8 सॉल्यूशन आ गया. ओके, इज इट ओके? हाँ सर. सर अभी तो 2 ही केस एनालाइज हुआ है ना. हाँ, 2 केस एनालाइज हुआ. एज बट एज यू 5 कैन और सी 6 होगा. हम जब आगे जा रहे हैं नंबर ऑफ सब केसेस कम हो जा रहे हैं. देखिए, फर्स्ट केस में आपको 6 आया था ना, अभी सिर्फ Yes, sir. 4 आया. ओके, सर और कम हो जाएगा सर लास्ट तक हाँ, आते और आते. कम हो जाएगा, देखते हैं. नेक्स्ट केस में a इक्वल टू 5 है सर नो. ओके, यस सर so 1/5 plus 1/b plus 1/c is equal to 1/2. 1/b plus 1/c is equal to 1/2 minus 1/5, which is 3/10. Okay, yes or no? Yes. Which is equal to something like 1/3.33 something. Yes or no? मान लीजिए उस 3 को नीचे लेके जाता हूँ, 3 को अगर नीचे लेके गया तो 10/3 हो जाएगा ना, 1 डिवाइडेड बाई 10/3 अप्रोक्सीमेटली. Yes or no? शांत हो गया, समझ में नहीं आया क्या? हाँ सर. हाँ सर ठीक है. Which is equal to 2/6.66 approximately, which is equal to 1/6.66 plus 1/6.66 है ना. Yes or no? हाँ सर ठीक है यस सर. सर. So again same logic. Can both B and C be greater than 6.66? हो सकते हैं? No? Yes or no? नो सर. This implies the smaller one cannot be greater than 6.66. Yes or no? 6.66 से बड़ा नहीं हो सकता. इसका मतलब 7 हो सकते हैं? नहीं ना? Yes or no? So B Yes, sir, का ठीक है. वैल्यूज कहाँ से हाँ, कहाँ तक जा सकते हैं? B can go from, A तो 5 है, इसका मतलब 5 से नीचे तो नहीं जा सकते. 6 हो सकते हैं? 5 और 6.
7 भी नहीं हो सकता है ना, यस सर, ऐसा 5 और 6, हाँ सर। ओके। सो दोनों केसेस जल्दी यस एनालाइज सर। कर लेंगे, यही कर लेता हूँ मैं। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, दो ही केस है ना। सो अगर b इक्वल टू 5 लिया तो सो 1 बाई c इज इक्वल टू 3/10 माइनस 1/5, ऐसा नो, विच इज इक्वल टू 5/50, 1/10 आ रहे हैं, विच इज गुड। हाँ सर, C10 आएगा। अगर 6 है तो 1/c इज इक्वल टू 3/10 माइनस 1/6, 8/60, नहीं होगा। मतलब 15/2 आ रहे, 7.5 आ रहे हैं, नहीं आ रहे आंसर। ओके, क्लियर है क्या नहीं? सो आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहे हैं। सो अभी तक कितना सॉल्यूशंस हुआ? 9 Nine. सॉल्यूशंस। ओके, 9 सॉल्यूशन। Yes, sir. सो 9. लास्ट पार्ट, a इक्वल टू 6, लास्ट केस एनालाइज करना है। सो a इक्वल टू 6 के लिए 1/6 प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/2। सो 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/6, कितना आएगा 1/2 माइनस 1/6? 2/6. 1/3 आएगा, है सर, 1/3। विच इज इक्वल टू 2/6, है सर नो। 1/6 प्लस 1/6। 1/6 plus 1/6. So both B and C cannot be greater than 1/6। 6. इसका मतलब the यस सर, smallest of वही। B and C cannot be greater than 6. इसका मतलब B cannot be greater than 6, है सर नो। So A equal to 6 है, so B equal to 6 से बड़ा नहीं हो सकते हैं। so क्या हो सकते हैं? 60। सिर्फ 6 ही हो सकते हैं ना, क्योंकि 6 यस से सर। छोटा भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि A is equal to 6, हाँ सर। so 6 से हाँ छोटा सर। भी नहीं हो सकता है, 6 से बड़ा भी नहीं हो सकते हैं। so what are the options? B equal to 6 होना चाहिए। so A equal to 6, B equal to 6 किया तो C equal to 6 आ जाएगा। ओके, जो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिए हैं। समझ में आया? हाँ sir. So now we have completed the question. 10 सॉल्यूशन। So how many solutions are there? 10 solutions. सर Okay. 10। सर ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम लगेगा सर एग्जाम में लेने के लिए। टाइम तो लगेगा बेटा, इसलिए ओलंपियाड में देते हैं ना, आपका स्कूल में थोड़ी दे रही है। सर नो, सर इसको इतना लिख के भी नहीं कर सकते हैं ना सर, शॉर्ट में थोड़ा। क्या है बेटा? सर इसको इतना एलाबोरेट करके नहीं सर, शॉर्ट में भी कर सकते हैं ना, ओलंपियाड्स में अगर आया तो। यही प्रोसेस आप फास्ट किया तो शॉर्ट हो जाएगा बेटा, इतना ही है ना। सर हाँ सर हाँ, बोलिए बेटा। सर पर आरएमओ में तो हम लोग को पूरा स्टेप दिखाना पड़ेगा सर। क्या है? सर आरएमओ में तो पूरा स्टेप दिखाना होता है ना सर। नहीं बेटा, प्री आरएमओ में नहीं दिखाना पड़ता है आपको, नहीं सर, आरएमओ 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 में दिखाना पड़ता है। हाँ सर, प्री आरएमओ तो एमसीक्यू। देखिए बेटा, प्री आरएमओ में आपको सिर्फ आंसर्स लिखना पड़ते हैं आपको। यस सर, वहाँ पे 9 तक रहेगा सर, दोनों हाँ, साइड। ठीक है। तो अगर प्री आरएमओ का प्रैक्टिस करना है तो जस्ट डाउनलोड द पेपर्स, गूगल में आप सर्च करके प्री आरएमओ क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, डाउनलोड करके ट्राई कर लीजिए अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो क्वेश्चंस। ओके, ठीक है बेटा, अगला क्लास में हम सर्किल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, मॉर्निंग क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा आपका? सर Statistics. स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। Statistics. सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। स्टैटिस्टिक्स। ओके, नहीं मेंसुरेशन सर, चल रहा स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स चल रहा। है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हो गया क्या? नहीं सर, अभी नहीं सर, start बाकी नहीं है। सर, वो बाकी। बाकी है ना। तो आपका कौन कौन सा चैप्टर्स बचा है अभी? सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही और सर्कल्स है, सर्कल। कंस्ट्रक्शंस भी हुआ नहीं ना? हाँ सर. नहीं सर, कंस्ट्रक्शन बाकी। एंड सर मॉर्निंग क्लास में कंस्ट्रक्शन कैसे हो स्टैटिस्टिक्स हो रहे पाएगा हैं सर अभी। ऑनलाइन? मॉर्निंग क्लास में स्टैटिस्टिक्स हो रहा है क्या? हाँ सर. हाँ सर चल चल रहा रहा है। है सर। यस, अभी चल रहा है. ठीक है, अच्छा है। सबको सिर्फ लगभग 2 ही चैप्टर्स बचा है, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस
मेरे लिए बचा है, तब तक प्रोबेबिलिटी उस मॉर्निंग क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सर प्रोबेबिलिटी आप करवा चुके हैं? वो प्रोबेबिलिटी भी हो गया ना। अच्छा है, हाँ तो सर, कुछ दिन पहले तो किया। बचा क्या है, हो गया लगभग। सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस बचा है। तो इसका बाद सर एडवांस सर क्लास आप होता है? वॉल्यूम सरफेस भी करवा दीजिएगा सर। ठीक है, करवा लेते हैं। सर कुछ इसके बाद एडवांस क्लास होगा? हाँ बेटा, ठीक अगर है। रिवीजन के साथ एडवांस का क्वेश्चंस जो है अच्छा अच्छा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, थ्योरी मतलब हायर लेवल ऐसा कुछ थ्योरी एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। सो जो थ्योरी पढ़ाया था उसी को यूज़ करके थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर। सर इसमें तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ा। क्या है बेटा? सर इसमें इतना एनालिसिस इस स्टेप तक पहुंचने में एक दिन लगेगा सर। इस एग्जाम में बैठने के समय बता। ठीक है, ओके देन, गुड नाइट फॉर टुडे। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय सर। हाँ बाय बेटा सर सबको।